Hey guys, welcome back. So in earlier video we have that the we were doing the LAMP setup in our EC2 instance. So we have completed all these steps and we have successfully what you can say installed Apache server or Apache server, yeah, Apache server in our EC2 instance. Now what's next? So in the next step we'll be installing uh, we'll be testing the LAMP server. As you can see over here, it's written test your LAMP server. So we'll be testing the LAMP server which we have installed. Um, so let's go ahead and see what how to test these things. Apart from that, we'll be also learning maybe in the next video. We'll be also learning this thing, configure SSL and TLS on Amazon Linux too. So we'll be learning this thing also. No problem in that. Yeah, so let's go ahead and let's see how it happens over here. So test your LAMP server. Now over here, now today I'll be connecting this thing. I'll be not using putty over here to install these things. To open the terminal and all. I'll be using I'll be directly connecting it with the this thing. Using the console. So connecting with my instance using the console. So let's go there. Now I have to change this thing. Virginia, sorry, Mumbai, and then instances. And then over here this is our instance named as temp, which we have named as temp, and then click on connector. Now over here, as I told you, that you have to type over here as EC2 user, because we are going to connect using as EC2 users. So click on connector, and then this is going to be our terminal which we'll be using to install to do the further setup or to test our LAMP server. Okay, so now I'll be switching it to Hindi. So अब यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर जो कमांड लिखा है वो ये लिखा है कि क्रिएट अ PHP फाइल इन अपाचे रूट डॉक्यूमेंट रूट। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो कमांड अगर हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो ये कमांड करेगा क्या, ये कमांड एक PHP फाइल बनाएगा जिसका नाम होगा phpinfo.php। ठीक है, ये फाइल कहाँ पे बनेगा, डॉक्यूमेंट अपाचे डॉक्यूमेंट रूट। अपाचे डॉक्यूमेंट रूट मतलब ये वाला पार्ट वार www.html। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारा जो HTML फोल्डर रहता है इसके अंदर ही हमारे सारे प्रोजेक्ट के फाइल्स रहते हैं। तो फिलहाल हम प्रोजेक्ट के फाइल्स को आगे चल के डालेंगे ही, लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक PHP इन्फो करके एक फ़ाइल बना रहे हैं। जी हाँ, हम फाइल भी बना सकते हैं टर्मिनल के थ्रू। तो वो कैसे बनाया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। तो एको कमांड क्या करता है कि एको कमांड जो है वो फाइल के अंदर के कंटेंट, एको के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ किया हुआ है, डबल कोट है, ओपन है, डबल कोट क्लोज किया है और डबल कोट यहाँ पे क्लोज किया है। अब डबल कोट के अंदर जो भी हम यहाँ पर टाइप करेंगे वो हमारा फाइल का कंटेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये एक ग्रेटर देन का साइन है, एंड देन उसके बाद ये फाइल का पाथ है, और आखिर में जो है ये फाइल का नाम है, जो भी फाइल हम बना रहे हैं उसका नाम क्या देना है। ठीक है, सो दैट्स हाउ हम एक फ़ाइल बना सकते हैं, जिस उसका जो भी नाम देना रहेगा हमें वो यहाँ पर हम नाम डालेंगे, उसका पाथ यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे, और उसके अंदर कंटेंट क्या रखना है वो हम यहाँ पर ये रख देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ हमारे यहाँ पे, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ टर्मिनल जब आपने ब्राउज़र पे ओपन किया हुआ रहेगा, ये टर्मिनल कंसोल के थ्रू अगर आपने एक्सेस कर रहे हो अपने EC2 इंस्टेंस को, तो यहाँ पर आपका राइट क्लिक, जैसे पुट्टी में कैसा था कि राइट क्लिक करने पे आपका पेस्ट हो जाता था, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपको पेस्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको कंट्रोल V करना पड़ेगा। कंट्रोल V करने से आपका पेस्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन कर देता हूँ सो दैट आपको कुछ इसमें सीखने मिले। तो मैं यहाँ पर php.php बना देता हूँ, सो दैट मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मुझे PHP इन्फो नाम देना है मेरे फाइल को, मुझे मेरे फाइल को नाम देना है PHP। तो मैं वैसे कर देता हूँ, और यहाँ पर जो है मुझे मैं जो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ ये वाला फंक्शन है, मतलब जो कमांड कंटेंट लिख रहा हूँ मेरे फाइल के अंदर में वो ये है php इन्फो ब्रैकेट ओपन क्लोज सेमीकोलन, और ये क्लोजिंग ब्रैकेट PHP का। अब ये फंक्शन क्या करता है, जिनको पता है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिनको नहीं पता है वो क्या, ये फंक्शन ये करता है कि जो भी PHP का वर्जन हमारे इसमें इंस्टॉल रहेगा उससे रिलेटेड
सारा डिटेल्स जो भी रहता है वो ये कमांड हमें ये कर देगा, क्या बोल सकते हैं, शो कर देगा। जैसे आप नीचे देख सकते हो ये इस तरीके से शो करेगा। तो ये बेसिकली एक फंक्शन है PHP इन्फो, एक फंक्शन है जिसको हम कॉल कर रहे हैं, और ये PHP का ओपनिंग ब्रैकेट है और ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया कि कमांड क्या है ओवरऑल। अब मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट दिस कमांड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो मैं ये कमांड रन किया मैंने। कमांड रन करते ही अब क्या हो गया रहेगा कि अब HTML फोल्डर के अंदर में php.php करके एक फाइल बन गया रहेगा। तो चलो चेक करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, cd/www/html इसके अंदर जाता हूँ और ls करता हूँ। ls करते ही देखो यहाँ पर php.php करके मेरा एक कमांड बन चुका है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब आप जाओ अपने ब्राउज़र में और चेक करो कि भाई वो फाइल से कि वो फाइल रन हो रहा है, क्या रन हो रहा है। और अगर ऐसा आउटपुट आ रहा है मतलब कि आपका PHP वगैरह प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है, क्योंकि PHP का ही फाइल आपने बनाया है और PHP का फाइल रन हो रहा है, इसका मतलब PHP तो वर्क कर रहा है। साथ ही साथ PHP के जो भी डिटेल्स है वो भी आपको देखने मिल जाएंगे। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं जाता हूँ पहले यहाँ पर, सबसे पहले इंस्टेंसेस में जाता हूँ, और इंस्टेंसेस में जाने के बाद अब रन करने के लिए यहाँ पर लिखा है कि पब्लिक DNS आप अपना डाल दो। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे पब्लिक DNS भी कॉपी कर सकते हो अपने सर्वर का, या फिर आप अपना IP एड्रेस, पब्लिक IP एड्रेस भी कॉपी कर सकते हो। प्राइवेट IP कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, आपको पब्लिक IP ही कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं मेरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से पब्लिक DNS, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पब्लिक DNS पेस्ट करने काफ़ी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप पब्लिक DNS डायरेक्टली पेस्ट करोगे तो सिर्फ आपको जो भी है टेस्ट पेज वही दिखाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके फाइल का नाम डालना है। तो हमारी फाइल का नाम था php.php। अब यहाँ पर देखो php.php डालने से यहाँ पर मुझे मेरे PHP का प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आ गया, और मेरा जो PHP फाइल है वो रन भी हो गया। इसका मतलब है कि मेरा जो PHP है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, अब ये पब्लिक DNS के बदले आप चाहो तो यहाँ पर IP एड्रेस भी डाल सकते हो। अब IP एड्रेस मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मेरा जो IP एड्रेस है पब्लिक IP कॉपी करना है, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया है और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ और एंटर। ठीक है, तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पर भी। नॉट सिक्योर यहाँ पर लिखा रहा है। नॉट सिक्योर इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने अभी तक SSL सर्टिफिकेट वगैरह इंस्टॉल नहीं किया है। एक बार हम SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर ये नॉन सिक्योर जो लिखा रहा है वो नहीं आएगा और HTTPS आएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने के पहले हमें कोई एक डोमेन हमारे इस पर्टिकुलर इंस्टेंस से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग करेंगे स्लोली स्टेप बाय स्टेप। बट फिलहाल के लिए जो ये डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से हम आगे की चीज़ें करके लेते हैं और पहले ये डॉक्यूमेंटेशन ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है कि इफ़ यू डू नॉट सी दिस पेज, तो फिर ये वाला कमांड आपको रन करना है। अगर आपने वो पेज नहीं दिख रहा है, ये वाला पेज, लेकिन हमें ये पेज दिख रहा है, तो हमें ये कमांड वगैरह रन करने की कोई ज़रूरत नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कमांड वगैरह रन करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। कभी कुछ गलती करते हो या कुछ कोई स्टेप मिस कर देते हो तो फिर आपको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं आएगा, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी डिबगिंग। ठीक है, अब ये क्या करे, ये वाला स्टेप क्या करता है कि डिलीट php.info.php फाइल। ये जो फाइल हमने बनाया था php.php, उसको अगर आपका काम हो गया, आपने देख लिया कि भाई सब चीज़ें प्रॉपर है, तो वो अननेसेसरी फाइल आपको रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप उसको डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने का कमांड मैंने पहले भी बताया था एक बार, rm करके है, rm एंड देन जो भी फाइल है, अगर आप उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ही हो तो फिर आपको इतना सब पार्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप HTML फोल्डर के अंदर ही हो, अगर आप HTML फोल्डर के अंदर नहीं हो, कहीं बाहर हो, तो फिर आपको इतना पूरा पार्ट डालने की ज़रूरत है, सो दैट आप बता रहे हो कि भाई वो फाइल जिसको हमें डिलीट करना है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो मैं ओके इसको कट कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पर क्योंकि मैं HTML फोल्डर के अंदर ही, आप देख सकते हो मैं HTML फोल्डर के अंदर हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से ये देखो यहाँ पर अगर मैं हूँ तो मैं HTML फोल्डर ये देखो ये HTML फोल्डर के अंदर हूँ मैं क्या करूँगा कि मैं ये न डालते हुए, पूरा पाथ न डालते हुए, मैं सिर्फ इतना डालूंगा। ठीक है, अब चाहो तो आप पूरा पाथ भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही आप HTML फोल्डर के अंदर हो ना हो, डजेंट मैटर। अगर आप पूरा पाथ डालना चाहो तो भी डाल सकते हो। मैं आपको सिर्फ वेरिएशंस बता रहा हूँ कि अगर आप पूरा पाथ नहीं डालते हो, सिर्फ rm php.php भी डालते हो तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अब इस कमांड के हिसाब से मेरा जो फाइल है वो डिलीट हो गया होगा। लेट्स चेक, मैं ls करता हूँ, लिस्ट करता हूँ, और देखो अब मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है। ठीक है, जबकि पहले था, पहले ls किया था तो फाइल था, अब ls किया तो फाइल नहीं है। यहाँ पर भी जाऊँगा, यहाँ पर भी रिफ्रेश करूँगा तो भी कुछ नहीं होगा। लेट्स सी, रिफ्रेश करता हूँ, फाइल नॉट फाउंड करके आ रहा है बिकॉज ये ऐसा नाम का कोई फाइल अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है मेरे HTML फोल्डर के अंदर में। ठीक है, तो ये चीज़ हमने कर ली है। अब
अब हम क्या करेंगे कि अब हम डेटाबेस को सिक्योर करेंगे, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप है हमारा। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया कि MariaDB सर्वर को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए ये कमांड है systemctl start MariaDB, ठीक है। रीस्टार्ट अगर करना रहता है तो यहाँ पे खाली आर और ई डालना है, रीस्टार्ट MariaDB। लेकिन फिलहाल हमारा MariaDB जो है वो MariaDB जो सर्वर है वो अभी स्टार्ट ही नहीं है, तो हमें फिलहाल स्टार्ट करना है पहले। और सूडो हम लोग इसके लिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हमारा हमें रूट परमिशन देना है, इसके लिए हम सूडो यूज़ कर रहे हैं। तो रूट लेवल परमिशन देना है। तो फिलहाल मैं कॉपी कर लेता हूँ और आता हूँ हमारे ये वाले टैब में, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ हमारा कमांड। पेस्ट कर देने से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा MariaDB स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, ये वाला लाइन आ जाता है वापस से, इसका मतलब है कि वो कमांड प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। कमांड का एग्जीक्यूशन हो गया है बेसिकली। अब वापस से जाते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट क्या है हमारा, रन MySQL सिक्योर इंस्टॉलेशन, ये कमांड रन करना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और एक सेकेंड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर जाता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, एंटर। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या गया है, एंटर करंट पासवर्ड फॉर रूट, एंटर फॉर नन, ठीक है। मतलब आपका जो रूट यूज़र है उसका करंट पासवर्ड यहाँ पे पूछ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट रूट यूज़र रहता है ये हर एक डेटाबेस में, तो उसका करंट पासवर्ड पूछ रहा है। और एंटर फॉर नन मतलब कि अगर आपका कोई पासवर्ड नहीं है तो आप एंटर प्रेस कीजिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो है कोई पासवर्ड नहीं रहता है। तो ये देखो, ये स्टेप्स अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको वर्बली फटाफट समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो एंटर करंट पासवर्ड फॉर रूट और एंटर फॉर नन, मेरा कोई पासवर्ड नहीं है तो मैं डायरेक्टली एंटर प्रेस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पूछा गया है कि भाई सेट रूट पासवर्ड, ठीक है। तो मुझे पूछा जा रहा है कि मुझे रूट पासवर्ड सेट करना है क्या, तो मैं यस कर रहा हूँ। फिर मुझे बोला जा रहा है कि आप अपना पासवर्ड डालिए, तो मैं यहाँ पर मेरा जो पासवर्ड है वो डाल रहा हूँ, ठीक है। जब आप पासवर्ड यहाँ पर टाइप करोगे तो वो पासवर्ड यहाँ पर दिखेगा नहीं, लेकिन टाइप हो रहा है, ठीक है। क्योंकि ये पासवर्ड है तो इसके लिए वो यहाँ पे दिख रहा नहीं है, लेकिन ऐसे मत समझना कि टाइप ही नहीं हो रहा है, टाइप होता है वो, ठीक है। फिर टाइप आप कर लोगे, एग्जाम्पल मैंने 1 2 3 4 5 6 टाइप किया है। उसके बाद आप एंटर प्रेस करो, आपका टाइप करके हो गया। तो एंटर प्रेस करोगे तो आपको री एंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो वापस से आप अपना पासवर्ड टाइप कीजिए, संभल के टाइप करना, कुछ गलती मत करना। तो टाइप किया, लेकिन वहाँ पे अगेन दिख रहा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखता भी नहीं है वैसे भी। फिर आप एंटर प्रेस करो। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है रिमूव एनोनिमस यूज़र्स। तो कोई जो भी फालतू के यूज़र्स रहेंगे उनको आपको रिमूव करना है क्या, वो पूछा जा रहा है। आप यस कर लो, एंटर। फिर उसके बाद डिस अलाउ रिमोट लॉगिन रिमोटली, रूट लॉगिन रिमोटली, ये भी आपको यस करना है। आप रूट लॉगिन जो है उसको रिमोटली अलाउ नहीं करोगे, तो उसको आप एंटर कर दो। फिर उसके बाद रिमूव टेस्ट डेटाबेस एंड एक्सेस टू इट, हाँ टेस्ट डेटाबेस एक बाय डिफ़ॉल्ट रहता है जब आप PHP में एडमिन इंस्टॉल करते हो, तो टेस्ट नाम का डेटाबेस रहता है, तो उसको भी आप रिमूव कर दो, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। रीलोड प्रिविलेजेस स्टेबल नाउ, यस रीलोड कर लो आप। फिर उसके बाद ना हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर यूजिंग MariaDB, थैंक्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये सब जो भी स्टेप्स है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि फिर डू नॉट प्लान टू यूज़ MariaDB सर्वर राइट अवे, स्टॉप इट, लेकिन मुझे यूज़ करना है आगे चल के, तो मैं स्टॉप नहीं कर रहा हूँ। ओके बाद उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया कि इफ़ यू वांट MariaDB सर्वर टू एनेबल एट एवरी बूट टाइप द फॉलोइंग कमांड। ये वही चीज़ है जो HTTPD के टाइम पे भी था, कि अगर हम, मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि अगर हम अगर हम सिस्टम रिबूट करते हैं, इंस्टेंस को रिबूट करते हैं, तो ये MariaDB जो सर्वर है ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं होगा, इसको आपको वापस से जाके स्टार्ट करना पड़ेगा ये वाला कमांड टाइप करके। लेकिन अगर आप ये वाला कमांड्स अभी डालकर एनेबल कर दोगे तो आपका MariaDB जो है वो जब भी सिस्टम रिबूट होता है तो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको पर्पसली जाके स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने एनेबल कर दिया है। ये सिम लिंक क्रिएट हो गया है मेरा, क्रिएटेड सिम लिंक, देखो सिम लिंक ये क्रिएट हो गया है। ये वही चीज़ है, अगर आपको ध्यान रहा होगा तो हमने ऊपर भी किया था, ये देखो ये, यूज़ द सिस्टम CTL कमांड टू कॉन्फ़िगर अपाचे वेब सर्वर टू स्टार्ट ईच सिस्टम बूट, ये वही चीज़ है यहाँ पर भी। लेकिन वहाँ पे HTTP सर्वर हम स्टार्ट कर रहे थे, अभी हम MariaDB सर्वर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्टेप 3 भी कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो PHP में एडमिन इंस्टॉल करने का स्टेप है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको करना है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग करेंगे इसको इंस्टॉल। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैरी फॉरवर्ड करेंगे ये वाली पार्ट, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो उसका आप लोग को नोटिफिकेशन आ जाएगा। टिल देन थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।